गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दिवाली बीत गई है, छठ पूजा आने वाली है। बस सेलिब्रेशन तो चल रहा है बट हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए, आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहले लास्ट लेक्चर देख लीजिए, ताकि मैंने उसमें सारा चीज़ें बताई है कि कैसे कैसे हम आगे फ्लो करेंगे, मतलब हमारे कैसे सीरीज चलेगी। ठीक है, तो अभी हमारा ये बिहार स्पेशल का है। बिहार स्पेशल में ये फर्स्ट लेक्चर है। इसी को हम पहले कवर करेंगे। बिहार स्पेशल के साथ साथ हमारा ज्योग्राफी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी से भी, जियो से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब ये हमारा दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम दो दो करके सेशन और भी सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है एडीओ का वो जनवरी में होगा। जैन में हमारा एडीओ का एग्ज़ाम हो जाए तो ले देखिए हमारे पास 3 मंथ्स है। ठीक है, और इसी 3 मंथ्स में हमें क्या करना है, अपना रिवीजन भी करना है। ठीक है, कम से कम 10 टाइम्स तक तो हमारा रिवीजन होना ही चाहिए। आई होप आपने 71st का जो एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, उसमें भी आपने पढ़ा ही होगा। तो आपकी डबल तैयारी हो जाएगी, मतलब आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ते रहना है और रिवीजन करते रहना है और एमसीक्यू मतलब मॉडल टेस्ट पेपर लगाते रहना। तो चलिए, हम आज हमारा बिहार स्पेशल में फर्स्ट लेक्चर है। उसके बाद आगे सारे सीरीज चलते रहेंगे। और आप जाके, जिसने भी नहीं देखा है लास्ट वाला लेक्चर, आप उसको देखिए, जिससे आपको एक लिंक को कनेक्ट करने में इजी रहेगा कि आगे हम क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। आपको एक खाका मिल जाएगा कि कैसे कैसे कब कौन सा सब्जेक्ट चलेगा और कब कौन सा टॉपिक चलेगा, सारा चीज़ उसमें मेंशन है। तो चलिए, आपने जैसा थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक क्या है हमारा, ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ बिहार, कि बिहार कैसे एक अलग स्टेट के रूप में स्थापित हुआ। हम इसको पढ़ेंगे, मतलब बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, हम बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे। बट मैंने स्टार्टिंग में इसको इसलिए लिंक कर रही हूँ ताकि आपका एक कनेक्शन बन जाए। कनेक्शन बन जाएगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए, 1912 में बिहार एक अलग राज्य बना। कहाँ से? बंगाल से अलग होके। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। हम छोटे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसके बारे में हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसका काम है नहीं। बिहार स्पेशल में जो भी पढ़ाऊंगी उसमें से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, जैसे टाइम लाइन आप देख रहे होंगे, 1765, 1912, 1936 फिर 2000। ठीक है, और ये हमारा मतलब इतना बड़ा प्रांत था ये, जिससे बिहार अलग होके बना। चलिए, अब हम पढ़ते हैं। बिहार एक नए राज्य के रूप में गठन। इसका इतिहास क्या था? बंगाल से बिहार अलग हुआ। जैसे आपको पता ही होगा, बंगाल में बहुत सारे स्टेट साथ में थे। बंगाल इतना सा नहीं था जो आज आप देख रहे हैं ना, बंगाल पश्चिम बंगाल इतना सा नहीं था। पश्चिम बंगाल कम से कम इतने जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इतने में ये फैला हुआ था, इतना। क्योंकि इसमें हमारा उड़ीसा भी था, झारखंड भी था, ये सारा बिहार भी था, और बंगाल तो था ही था। ठीक है, बिहार पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया था, बंगाल पे ही कब्जा किया। तो बंगाल से ही सारा प्रशासन चालन सब बंगाल से ही होता था। बंगाल ही सबसे मेन पॉइंट सेंटर था, यहीं से सारा प्रशासन होता था। इसी को बंगाल की ही दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। कब? बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, जैसे दीवानी अधिकार उसको प्राप्त हुए थे। तो इस बंगाल में कौन कौन से स्टेट थे? बिहार था, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तो खुद ही इटसेल्फ बंगाल भी था। बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र था। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है ना, प्राप्त कर लिया था। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे शासन शुरू कर लिया था। जैसे पहले क्या था प्लासी की लड़ाई हुई थी, फिर प्लासी की लड़ाई के बाद फिर बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई के बाद ही जो
अंग्रेज की हुकूमत स्थापित हो गई थी। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल में। तो यहीं से इसको दीवानी अधिकार मिल गए थे और यहीं से इसने, दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू राइट्स इसको मिल गए थे, उसी से वो अपना सारा संचालन करती थी। फिर क्या हुआ? फिर 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, जब करती रही बहुत सारा, आपने तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाई हो कि किस तरीके से इन लोगों ने भारतीय लोगों का शोषण किया, शोषण। ठीक है, और उस शोषण के दौरान इन लोगों ने मतलब जो भी भारतीय जनता थी इसका विरोध किया। तो उसी विरोध के परिणाम के स्वरूप 1857 में का विद्रोह हुआ। इससे पहले तो बहुत सारे विद्रोह हुए थे, मगर 1857 का विद्रोह सबसे ज्यादा पावरफुल विद्रोह था। मगर क्योंकि इसने बहुत सारी, जो पहले कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा बनता है, तो उस हिसाब से बहुत सारी जो छोटे छुटपुट जो आंदोलन हो रहे थे, और फिर उसने बाद में 1857 का बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया था। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद क्राउन का शासन शुरू हुआ था, ब्रिटिश। फिर भारत किसके कब्जे में आ गया था? क्राउन के रूल में आ गया था। क्राउन के रूल में। अब कौन रूल करेगा? अब क्राउन रूल करेगा। बाकी सेम चीज वही थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करी थी, अब क्राउन रूल करेगा। बट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी और ये क्राउन का रूल क्या था? वो लंदन से, मतलब यूके से बैठ के वो डील कर रही थी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, बस प्लेसेस का डिफरेंस था। क्योंकि शोषण तो ये भी कर रही थी, शोषण वो भी कर रही थी। भारतीय लोगों को लग रहा था कि अब हमारा अधिकार में सारी चीजें होंगी, बट वो साबित नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर करते करते ऐसे होने लगा। फिर 1905 में क्या हुआ? जब लॉर्ड कर्जन आया तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने देखा कि बंगाल से बहुत सारे राष्ट्रीय नेता या राष्ट्रीय की भावना, ठीक है, कहाँ से आ रही थी? बंगाल से ही आ रही थी। और उसने सोचा कि ना मैं बंगाल को ही विभाजन कर दूं, तो जो बंगाल में था ना, वहाँ के जो जनताएं रह रही थी, तो वहाँ का भाषा के तौर पे उसने बंगाल का विभाजन किया। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो दोनों भाषा के आधार पे इसने कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जनता ने बहुत सारा विद्रोह किया इसके भी, क्योंकि जब स्वदेशी, इसी के बंगाल विभाजन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। फिर उसी के दौरान 1911 में विभाजन रद्द किया गया, जब यहाँ पर जो वो परचम आया था ना, किंग जॉन परचम, तो उसके द्वारा दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो अब हम देखते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। बंग भंग आंदोलन, ठीक है, मैंने बोला ना स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन दोनों सेम ही है। बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है, मतलब घोषणा कर दी थी कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, ये सब होगा, तो वहीं पे ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। फिर वहाँ के जो नेता थे, वहाँ पर उन नेताओं में हर किसी को अपनी अलग पहचान स्थापित करने का मौका भी मिला, क्योंकि जब आंदोलन हो रहा था, हर किसी की प्रोटेस्ट का तरीका भी अलग अलग होगा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपने सुना होगा, फिर राखी दिवस बनाया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें वहां पर स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली दरबार की घोषणा हुई, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को। कौन आया था? किंग जॉन पंचम आया था दिल्ली दरबार में। तो इसी दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन को रद्द किया और साथ ही बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा की गई। कब? 1911 में। फिर 1912 में क्या हुआ? नया प्रांत के रूप में बिहार बना, उड़ीसा सहित, ठीक है, संयुक्त प्रांत बना, और इसकी राजधानी क्या बनी? पटना बनी, ठीक है। फिर उड़ीसा का अलग हुआ, ठीक है, उड़ीसा का हुआ और उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बिहार को बनाया गया, ठीक है। फिर झारखंड इससे बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 में। और जो भी बिहार का दक्षिण हिस्सा था, ये दक्षिण हिस्सा, इसी को लेके झारखंड बनाया गया। झारखंड सोच रहा था कि खनिज समृद्ध है और हमारा अच्छे से विकास होगा, मगर आज की डेट में देखा जाए तो भले ही वो खनिज की समृद्धि है, मगर उस हिसाब से झारखंड का कोई भी विकास नहीं हो पाया। अब हम देख रहे हैं 1912 में बिहार का गठन कैसे हुआ, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया, ठीक है। बिहार बंगाल से अलग होकर एक अलग इकाई बनी। राजधानी पटना घोषित हो गई थी। पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी, ठीक है।
फिर ये विभाजन प्रशासनिक जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रशासनिक की बोला था कि लॉर्ड कर्जन ने कि प्रशासनिक कार्य सही से हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट होने के कारण हम प्रशासनिक कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं। फिर आगे कौन से परिवर्तन हुए? 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। फिर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। निष्कर्ष सॉरी, बिहार का गठन ब्रिटिश शासन के समय प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। ठीक है। फिर 1905 में सॉरी और 22 मार्च 1912 को बिहार का जन्म दिवस मनाया जाता है, और आज तक हम 22 मार्च को ही बिहार का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रो था कनेक्शन के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपने नोट्स भी बनाते चलना, जो भी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको इसको लिखते हुए चलना है। और मैंने नोट्स को आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको कैसे कैसे सारे नोट्स बनाने हैं और आपको क्या क्या करने हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा आगे हमारा, वो भी मैं उसमें बता चुकी हूँ। हम प्राचीन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे बिहार की। ठीक है। और आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के साथ आपके PYQ और MCQ ये सारे आपको लगाने हैं नोट्स। आप जितना भी मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, इसमें जो भी एक एक शब्द जो लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आप अगर ये क्लासेस भी पूरी कर लेंगे तो बिहार से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बिहार के जो भी PYQ हैं आप उसे उठा के उसको लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके ईजिली बन जाएंगे। आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए आप उसको सारे लगा सकते हैं। तो आपको दिख जाएगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आपके आधे से मतलब 98% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से हो ही जाता है, बट आप जो पढ़ेंगे क्वेश्चन उसी से उसमें से आपका बन जाएगा और आप अपने सेफ मोड में रहेंगे बिहार स्पेशल में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से रिवीजन कर दीजिए। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लेक्चर आपको सुनना है। ठीक है। फिर जब सेकंड टाइम आप देखेंगे लेक्चर तब आपको उसके नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम में आपको बिल्कुल अपने दिमाग को और आँख को और कान को बिल्कुल एक टक से बिल्कुल लेक्चर सुनना है। और सुनने के बाद, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हम जो सुनते हैं ना चीज़ें, तो 50% हमें वैसे ही याद हो जाती है। और 50% में जब हम नोट्स पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो उसमें से हमारा 25% हो जाती है। और जब 25% जो हमारा बचता है, और 25% बचने के लिए हमको रिवीजन करना पड़ता है। अगर ये 25 के लिए हम रिवीजन भी नहीं करेंगे तो जो हमने जो 50% पढ़ा है ना, उसमें से सिर्फ हमें 20% ही हमें ये याद रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है, लेक्चर सुनना है। फिर उसके सेकंड टाइम आपको नोट्स बनाने हैं। बस नोट्स बनाने हैं, फिर PYQ करने हैं, फिर MCQ प्रैक्टिस करनी है। यही आपको करने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।